अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे ए बी सी। ए बी सी दो तरह की होती है, एक को कहते हैं बड़ी ए बी सी और एक को कहते हैं छोटी ए बी सी। आज हम बड़ी ए बी सी पढ़ेंगे। आपने गौर से देखना है कि मैं अल्फ़ाबेट्स को किस तरह लिखता हूँ, कहाँ से लिखना शुरू करता हूँ और किस तरह पढ़ता हूँ। तो अल्फ़ाबेट्स किसे कहा जाता है? ए बी सी को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है, उर्दू में आप हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुँह पर लिखते हैं ए टू ज़ी। ए टू ज़ी का मतलब है कि ए से शुरू करेंगे, हम ज़ी तक लिखेंगे। ठीक है, अगर हम ए टू एफ़ लिखते हैं तो इसका मतलब है हम ए से शुरू करेंगे, एफ़ तक लिखेंगे। ए टू एस लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम ए से शुरू करेंगे और एस तक लिखेंगे। अब मैंने लिखा है ए टू जी, इसका मतलब है ए से शुरू करेंगे और जी तक लिखेंगे। शुरू करते हैं। ए इसमें थोड़ा थोड़ा फासला आपने रखते जाना है। बी सी डी ई एफ इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इसमें मैं बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स को हम गलत तरीके से किस तरह लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा लंबा करना है, इसे थोड़ा सा छोटा लिखना है। एफ़। अच्छा, एफ़ के बाद आता है जी। अगर कोई बच्चा भूल जाए तो आपने उसे बताना है कि वो शुरू से पढ़ ले, यहाँ से थोड़ा सा पीछे से पढ़ ले या शुरू से पढ़ ले। ए बी सी डी ई एफ जी। जी किस तरह लिखेंगे हम? सी की तरह लिखेंगे और इसे थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे ऐसे, और फिर इसे अंदर ले जाएंगे ऐसे। जी। जी के बाद आता है एच। पहले ये लाइन लगाएंगे, फिर हम ये लाइन लगाएंगे और फिर ये एच आई। पहले ये लाइन, फिर ये जे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर के। पहले ये लाइन लगाएंगे, फिर ये वाली और फिर इसे नीचे ले जाएंगे। के एल एम। पहले ये लाइन लगाएंगे, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर से सीधा नीचे। एम एन। पहले ये लाइन, फिर ऊपर से नीचे, फिर इसे ऊपर सीधा। ओ पी ये आपने याद रखना है कि जब हम स्कूल में लिखते हैं, होमवर्क लिखते हैं, तो इन लाइनों के दरमियान में हमने लिखना है। इन्हें मार्जिन लाइंस कहा जाता है। इन मार्जिन लाइंस के हम दरमियान में लिखेंगे। इस तरह हम पेपर्स में लिखेंगे तो
मार्जिनल लाइंस के दरमियान में लिखेंगे। लेकिन आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं या आप अपने घर में पढ़ रहे हैं तो आप इन मार्जिनल लाइंस के बाहर भी लिख सकते हैं। क्यू लिखेंगे हम, और कैसे लिखेंगे, पहले हम पी डालेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे लाइन लगा देंगे ऐसे, और एस टी, पहले ये लाइन लगाएंगे फिर हम ये लगा देंगे टी यू वी, पहले ये लाइन फिर इस ऊपर डब्ल्यू वी की तरह लिखेंगे, ये हमारा वी बन गया, फिर इसे एक और वी साथ लिख देंगे ऐसे, ये डब्ल्यू बन गया, डब्ल्यू एक्स हम लिखेंगे ऐसे ऐसे, वाई ऐसे लिखेंगे, फिर ये लाइन लगाएंगे और आखिरी में ये लगाएंगे, और आखिरी में हम लिख देंगे जी। पहले हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स को गलत तरीके से किस तरह लिखा जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इन अल्फ़ाबेट्स को हम गलत तरीके से किस तरह लिख सकते हैं। गलत तरीके से लिखने का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। देखें, ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे, ये अब ये भी ए है लेकिन ये तरीका गलत है। नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना बल्कि ऊपर से नीचे लाना है। पहले ये लाइन लगाएंगे फिर ये और फिर ये। फिर और बात ये याद रखें कि जो बड़ी ए बी सी है वो हमेशा ऊपर वाली 3 लाइनों पर ही आती है। एक सिर्फ इसमें क्यू है जो तीसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, बाकी तीसरी लाइन तक सारे अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाते हैं। ए के बाद आगे बी सी डी आ गया, आगे ई मैं बता देता हूँ। ये देखें, ई लिखना ऐसे है ना, ये पहले ये लाइन फिर ये और आखिर में ये लाइन लगेगी। लेकिन अगर आप बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये लाइन लगा दी फिर ये लगा दी, तो ये देखें है तो ठीक, लिखो तो ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत है। तो आपने ऐसे नहीं लिखने देना, समझाना है बच्चे को। फिर इसी तरह अगर बच्चा ऐसे लिखता है तो ये लाइन इधर से उधर लेके जाएं, ऐसे उधर से पीछे लाएंगे ये और ये, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे एफ़ देखें, एफ़ में इसी तरह आपने ऐसे लिख दिया ये, ठीक है, तो ये तरीका गलत है। बल्कि पहले ये लाइन लगाएंगे फिर इसे और इसे थोड़ा सा लंबा रखेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा लिखेंगे ये, तो ये हमारा एफ़ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर देखें ना, आगे हम लिखते हैं एच। एच में हमने पहले ये लाइन लगा दी फिर हमने ये लाइन लगा दी तो फिर ये लगा दी, तो ये गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, पहले ऐसे लिखेंगे फिर हम ये लाइन लगाएंगे, ये लाइन हम लगाने के बाद ये लाइन लगाएंगे, तो ये हमारा एच हो गया। इस तरह आप एम देख लें, ठीक है, ये देखें एम आपने लिख दिया ऐसे नीचे से ऊपर ले गए हैं, फिर ऊपर से नीचे, फिर आपने ऊपर से ऐसे कर दिया फिर ऐसे, तो ये तरीका गलत है। इस तरह एन लिखते हैं ऐसे, या ऊपर से नीचे लाए हैं फिर ये लाए हैं फिर आप ऊपर से नीचे लाए हैं, ये तरीका गलत है। कैसे लिखेंगे, दुरुस्त तरीका क्या है,
एम का एक बार फिर मैं बता देता हूँ, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखना ये भी एन ही बन गया है, लेकिन एन में और एम में ये फ़र्क है कि एन यहाँ से सीधा लगाएंगे। अब ये भी एन नज़र आ रहा है लेकिन ये टेढ़ा है, तो ये एम है, इसे ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर से इसे नीचे लेकर आएंगे। अच्छा, आपने क्या करना, अभी मैंने पेंसिल उठाई थी लेकिन आपको समझाने के लिए उठाई थी। आपने बच्चे को समझाना है किस तरह पेंसिल बार बार नहीं उठानी। ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे। और एन का दुरुस्त तरीका क्या है, पहले ये लाइन लगाएंगे, फिर ऊपर से नीचे, अब सीधा ऊपर ले जाएंगे, ये एन है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है। इसी तरह डब्ल्यू में अगर आप ऐसे कर देते हैं कि पहले ये लाइन लगा देते हैं आप, ठीक है, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर आप ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे, तो ये तरीका गलत है। इस तरह अगर आप वाइल लिखते हैं तो वाइल में आप ये कर देते हैं, ठीक है, ये, तो आप ये करके ये तरीका गलत है। बल्कि दुरुस्त कैसे है, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लाइन लगाएंगे और फिर ये। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।